नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। ये रत्न आपके हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे नगीने हैं जो कुदरत ने हमें गिफ्ट दिए हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली नगीने हैं, रत्न हैं जो वाकई आपकी जिंदगी को चंद पलों के अंदर चेंज कर देंगे। क्या आपने जो रत्न पहने हुए हैं वाकई में ओरिजिनल है? क्या जो आपने रत्न पहने हुए हैं आपको बेनिफिट दे रहे हैं, या आपका नुकसान तो नहीं कर रहे? अगर ये सारी जानकारी, अगर ये सारी इंफॉर्मेशंस आप लेना चाहते हैं तो आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाना पड़ेगा। आपके हजारों लाखों सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल के ऊपर ही है। मैं फिर से बता दूं, रत्न जो है, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आपने लैब नहीं लिया है, लैब के बगैर आप रत्न डाल के घूम रहे हैं, तो मैं 99% बोलूंगा कि वो रत्न फेक है, ओरिजिनल नहीं है। इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। आपकी भाग्य को, आपकी तकदीर के ऊपर लगे हुए लॉक को तोड़ने के लिए आपको ज्योतिष का और रत्नों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत ही छोटे, बहुत ही सिंपल रास्ते होते हैं ज्योतिष के अंदर जो आपको बताए जाते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्योतिष कोई वहम नहीं पैदा करती। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और कैलकुलेशन ऑफ मैथ है। सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके मन के अंदर हजारों सवाल हैं, वहम है, भ्रांतियां हैं, तो सिर्फ इस चैनल को आप फॉलो करिए। मैं गारंटी के साथ बोलूंगा आपकी सारी जितनी भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे इस एपिसोड के अंदर, फॉलो करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और जानकारी बहुत ही कुछ पल के अंदर ही मिलना शुरू हो जाए। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये है फीवर, बुखार। अब इसका ज्योतिष के साथ भी कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है? ऐसा संभव है कि जो बॉडी से रिलेटेड अगर कोई हेल्थ इश्यू है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका ग्रहों के साथ, कुंडली के साथ भी कोई गहरा रिलेशन है या नहीं है? तो बात कर रहे हैं बुखार यानी फीवर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी किसी को फीवर होगा, टेम्परेरी होगा, या चढ़ रहा है, उतर रहा है, बार बार हो रहा है, या लॉन्ग टाइम से हो रहा है, तो इसके पीछे ज्योतिष के माध्यम से बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेनेट है, वो है राहु। अब राहु जो ग्रह है, इसका बहुत गहरा रिलेशन जो है बुखार के साथ जोड़ा गया है। वैसे तो एक्सीडेंट्स के साथ भी राहु केतु को जोड़ा जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बात हो रही है फीवर की। जब भी राहु की महादशा होगी, आप देखेंगे उसके अंदर मोस्टली, अगर राहु अच्छा ना हुआ, खराब हुआ, मान लेते हैं राहु किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है जो वाकई राहु के रिजल्ट को दूषित कर रहा है, खराब कर रहा है, तो आप ये समझ के चलिएगा उस जातक को, उस बंदे को बार बार फीवर होगा। ये छोटा बच्चा भी हो सकता है, ये युवा भी हो सकता है, और वृद्ध भी हो सकता है। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, फीवर, बुखार, इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग किस्में होती हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत लंबे समय से बंदे को बुखार चढ़ता है, थोड़ा सा उतरता है, लेकिन उसे बोला जाता है कि ये बड़ा ऐसा बुखार है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, ये जिद्दी बुखार है, ये चिड़ा बुखार है। तो इसको कैसे, हाउ टू पॉसिबल? तो इसका क्या रास्ते हैं, कौन से ऐसे, क्या ज्योतिष के अंदर ऐसे कोई उपाय, ऐसे रास्ते अवेलेबल हैं? अगर हैं तो वो क्या उपाय हैं जिनको करने से हमारे बच्चा, हमारी मदर, हमारा फादर, हमारी वाइफ, हमारे फैमिली मेंबर्स को ये प्रॉब्लम आई ना? कोई ऐसा रत्न, कोई ऐसा उपाय जो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण हो, तो
वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिएगा कि कुंडली के अंदर अगर राहु ट्रू ना हुआ, अच्छी पोजीशन पे ना हुआ, तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो। राहु को अगर आप राहु के प्रकोप से बचना चाहते हैं, राहु को राक्षसी ग्रह के साथ जोड़ा गया है, ये तामसिक है, ये वैदिक नहीं है, लेकिन अमृत पान करने के बाद इसे ग्रह की उपाधि दे दी गई है। अमृत के अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि उसने इसको, जो तामसिक तत्व है, उसको खत्म करके काफी हद तक कंट्रोल करके इसको एक ग्रह की उपाधि हमारे ज्योतिष के अंदर दे दी गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बहुत प्राचीन ज्योतिष है उसके अंदर 7 ग्रहों को ही माना जाता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अब राहु और केतु अभी कुछ सालों से जब इनका प्रभाव लोगों ने देखा, जब इनका दुष्ट परिणाम लोगों ने देखे, तो जाके पता लगा, फिर इनको ऐड किया गया 7 ग्रहों के बाद। अब ये 2 ग्रह, इन्हें छाया ग्रह बोला जाता है। अब लेकिन बात फीवर की हो रही है, बात बुखार की हो रही है, बात हो रही है ऐसे कौन से रास्ते, ऐसे कौन से सिंपल सूक्ष्म रास्ते हैं जो हम घर पे करेंगे और हमें बहुत रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं आपको सबसे पहला उपाय देने जा रहा हूं दोस्तों, जो आप करेंगे, अगर आप, आपके फैमिली मेंबर्स वाले कोई भी पर्सन आपके सर्कल के अंदर इस ट्रबल के साथ जूझ रहा है, फेस कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चांदी इसका बहुत जबरदस्त उपाय है। चांदी के गिलास में पानी पी लें, चांदी का कड़ा पहन लें बिना जोड़कर राइट हैंड में 40 ग्राम से ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अगर हो सके तो चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपने पास भी रखा जाए, ये बहुत ही जबरदस्त उपाय होगा। अब रत्न पहनना हो, इस प्रॉब्लम से बाहर आना हो, तो हैंसोनाइट यानी गोमेद रत्न है, बहुत ही बेहतरीन रत्नों के अंदर शुमार किया जाता है, और इसे श्रीलंका का पहनना है राइट हैंड की मिडल फिंगर में। हाथ में अगर दिक्कत आ रही है तो गले में भी आप डाल सकते हैं एज ए पेंडेंट बनवा के। इसका स्टैंडर्ड पैरामीटर के ऊपर जो वेट होगा लगभग 8-9 रत्ती प्लस ले लें। पंच धातु, इसका धातु जो है, इसमें सोना, तांबा, चांदी, पीतल, लोहा, ये पंच धातु आ जाते हैं। बुधवार शाम या शनिवार शाम 6 बजे के बाद आपने इसको धारण करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नो कॉम्प्रोमाइज रत्न लेना है। नो कॉम्प्रोमाइज का लोग मतलब ही नहीं समझ रहे, उनको ये लगता है पता नहीं कितना महंगा रत्न होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है दाग, धब्बा, जाला, खड्डा, बर्फ, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। नकली ना हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, हर एक एंगल से उसे देखा जाए, उसकी कटिंग क्या है, दिन कौन सा है, वार कौन सा है, पूजा कैसे करवानी है, कौन से मुहूर्त में डालना है, तो ये नो कॉम्प्रोमाइज ही तो है। इससे पहनने के बाद आप एक चीज जरूर याद रखेंगे कि बुखार छूमंतर हो जाएगा। अब मैं आपको एक लॉजिक बताने जा रहा हूं। जब बहुत ज्यादा फीवर चढ़ता है तो क्या बोलते हैं, इसके सर के ऊपर ठंडे पानी की पट्टियां करो। तो पानी का रिलेशन किसके साथ है भैया? चंद्रमा। बॉडी के अंदर 80% पानी ही तो है। ये सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें जो आ रही हैं, अगर फीवर से रिलेटेड, तो आपको जुड़ना तो चांदी के साथ पड़ेगा, चंद्रमा के साथ पड़ेगा। रामायण के अंदर बोला गया है, राहु नामक राक्षस भगवान श्री राम को देख रहा है, यानी भगवान श्री राम अपने आप में बहुत ही जबरदस्त, उनका जो स्वभाव है, उनका जो ठंडा शीतल स्वभाव के कारण, और चंद्रमा को शीतलता के साथ जोड़ा गया है। तो सोचिए ना, अभी के अभी ये रत्न धारण करिए, लैब टेस्टेड, सर्टिफाइड, बहुत बेस्ट, बहुत बेहतरीन, और अपनी जिंदगी चेंज करिए। ज्योतिष आपको पॉजिटिविटी देता है, नेगेटिविटी नहीं देता। ज्योतिष हमेशा बोलता है कि आप पॉजिटिव रहें, आपकी ओरा मंडल इतना जबरदस्त हो जाए, आपको बीमारी, आपको कर्जा, आपको दिक्कतें टच भी ना कर पाए। वहम ज्योतिष पैदा नहीं करता।
दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपने ये एपिसोड देखा है। अब जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बेशक टेलीफोनिक हो, ऑनलाइन किसी तरह की कोई भी अपॉइंटमेंट हो, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन अब मैं देने वाला हूं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं एक शब्द कि रतन जब भी लेना है, उपाय जो भी करना है, नो कॉम्प्रोमाइज वाला करना है। नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि अगर आप इस लेवल का, यानी ए ग्रेड लेवल का उपाय, ए ग्रेड लेवल का रतन लेते हैं, तो वाकई आपकी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, आपके फैमिली मेंबर्स की कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम व्हाट्सएप करें, आपको प्रोसीजर हमारे ऑफिस से बहुत जल्द आएगा। अगर किसी कारणवश आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ गलत है या नहीं सही है, तो दोनों हाथों की लकीरों की पिक्चर इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर विद योर नेम भेज दें। आपको अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर आएगा, उसे फॉलो करिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा, कौन सा रतन, कौन सा उपाय, क्या छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो जिंदगी में आप अगर उन्हें लेकर आएंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी, अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं, नो कॉम्प्रोमाइज, ये शब्द आप याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज ही आपने स्टोन, नो कॉम्प्रोमाइज ही उपाय आपने लेना है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।